सपनों की कीमत। ये कहानी है गांव के एक छोटे लड़के राहुल की, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। राहुल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता मोहन एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे। परिवार में गरीबी इतनी थी कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। बारिश के मौसम में खेतों में पानी भर जाने से फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थीं और बाकी साल सूखा पड़ने से मिट्टी की दरारें खेतों की बदहाली बयां करती थीं। राहुल बचपन से ही एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उसके पास किताबें नहीं थीं। गांव में एकमात्र सरकारी स्कूल था जहां वो पढ़ने जाता था। राहुल का सपना था कि वो बड़ा होकर एक इंजीनियर बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े और न ही पढ़ाई के लिए कोई सहूलियत। फिर भी वो अपने सपने से कभी दूर नहीं हुआ। राहुल के पिता मोहन हमेशा उसे समझाते, बेटा, हालात जैसे भी हों, हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो किस्मत को बदल सकती है। राहुल ये बात अपने दिल में बसा लेता था और सुबह उठते ही खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। दोपहर होते ही वह स्कूल चला जाता। स्कूल से वापस आते ही फिर से खेत में पिता की मदद करता और रात को थके हुए शरीर के बावजूद स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने देखा कि राहुल हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश में रहता है और उसकी आंखों में कुछ अलग सा जुनून है। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे लगता है कि तुम जीवन में कुछ बड़ा करोगे, पर इसके लिए तुम्हें पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। राहुल ने मास्टर जी से विनम्रतापूर्वक कहा, मास्टर जी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता है। मास्टर जी ने राहुल को सलाह दी, अगर तुम मेहनत करोगे और पढ़ाई में अच्छे अंक लाओगे तो तुम्हें सरकारी छात्रवृत्ति मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें अभी से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। राहुल ने मास्टर जी की बात को दिल से लगा लिया। अब उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई। वो खेतों में काम करता, स्कूल जाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। उसकी माँ भी उसे हमेशा प्रोत्साहित करती, बेटा, तू पढ़ाई कर, हम तुझे कभी रोकेंगे नहीं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुझे हम सपने देखने से कभी नहीं रोकेंगे। राहुल ने पूरे साल जी जान से मेहनत की। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई तो वह पूरी तरह से तैयार था। उसने हर विषय में पूरी लगन से पढ़ाई की और परीक्षा दी। लेकिन उसके लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। परीक्षा के परिणाम आने में कुछ ही दिन बचे थे कि उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। गांव का डॉक्टर भी कह रहा था कि मोहन को शहर के अस्पताल में इलाज की जरूरत है। राहुल की मां ने गांव के कुछ लोगों से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। राहुल के पास 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के इलाज के लिए काम करे या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपने पिता को कष्ट में देख नहीं सकता था। राहुल के पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी चिंता है, लेकिन तेरा सपना तुझसे कहीं बड़ा है। तुझे मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ये कहकर मोहन ने राहुल को अपनी कमजोर सी मुस्कान दी, जो राहुल के दिल में गहरी चोट कर गई। उसने अपने पिता की बात मानने का फैसला किया, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। अगले दिन राहुल के बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। स्कूल में उसे सम्मानित किया गया और उसके नाम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लेकिन इस खुशी के मौके पर राहुल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मोहन की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वे उसे बचा नहीं पाए। राहुल को छात्रवृत्ति मिली, लेकिन उस खुशी के साथ ही उसके पिता का खोना उसे अंदर से झकझोर गया था। उसकी मां ने उसे समझाया, तेरे पिता ने तुझ पर विश्वास किया था। उन्होंने तुझसे सपनों को पूरा करने की बात कही थी। अब तेरे पास मौका है। राहुल ने अपने दर्द को अपने अंदर समेट लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने छात्रवृत्ति का इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया।
कॉलेज में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी कभी तो उसे दिन भर बिना खाना खाए गुजारा करना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राहुल की माँ ने भी घर में छोटे छोटे काम करके उसका साथ दिया। 4 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राहुल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद कर सकता था। उसकी माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। वह कहती, तेरे पिता का सपना पूरा हुआ बेटा, तूने हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल दिया। राहुल की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उसने न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने परिवार की हालत भी सुधार दी। आज वह अपने गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। गांव के बच्चे उसे देखकर सीखते हैं कि हालात चाहे जितने भी कठिन हों, मेहनत और समर्पण से सब कुछ संभव है। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए समर्पित होते हैं, वे ही कामयाबी हासिल करते हैं। उसके संघर्ष, त्याग और मेहनत ने ये साबित कर दिया कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए हालातों से लड़ना पड़ता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत कभी कभी हमारे सबसे प्यारे रिश्तों के रूप में भी चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती।